हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छी हैं, खुश हैं। अगर आपने सब कुछ करके देख लिया फिर भी विश पूरी ही नहीं हो रही है, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक कर ली, रिचुअल कर लिए, स्विच वर्ड चैट कर लिया, मेडिटेशन कर लिया या बहुत सारे मंत्रों का जाप कर लिया, कोई चीज़ आपके लिए असर नहीं कर रही या आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल ही नहीं रहा है, अब क्या करें। आज की यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास है, जिन लोगों की विश पूरी नहीं हो रही है इतना सब कुछ करने के बाद भी। जी हाँ, और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे कि मतलब हमारी विश पूरी नहीं हो रही है मैम, क्या हम लेट गो कर दें, क्या हमें नेगेटिव हमारे साइन मिल रहे हैं हमें, तो हम क्या अपनी विश को लेट गो कर सकते हैं ताकि हमारी विश हमें मिल चुकी है। मतलब बहुत सारे कमेंट्स आए। तो अगर आप इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। हाँ, सबकी फरमाइश पर ही मैं यह वीडियो लेके आई हूँ। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आप इस वीडियो को अगर सुन रहे हैं तो आप इस वीडियो पर पूरा ट्रस्ट कीजिए, तभी आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। और आप जब भी किसी टेक्निक पर ट्रस्ट नहीं करते हैं तो वह आपके लिए काम नहीं करती है। जब आप पूरा ट्रस्ट करते हैं तभी वह आपके लिए काम करती है। तो वीडियो का टॉपिक आप सभी को पता है कि सब कुछ करने के बाद भी इच्छा पूरी नहीं हुई तो कैसे लेट गो करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। बट आप इस चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिल जाए और आप सबसे पहले वीडियो को वॉच कर पाए। तो जब भी आप लेट गो की बात करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि आप बिगिनर हैं, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक शुरू की या कोई भी रिचुअल करना शुरू किया और आपको इस तरह की वीडियो मिल गई कि लेट गो वाली और आपने तुरंत से लेट गो कर दिया। तो ऐसे नहीं करना होता है। लेट गो उन लोगों को करना चाहिए जो लोग बहुत टाइम से मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हैं। सेम विश के लिए बहुत सारी टेक्निक आप कर चुके हैं और फिर भी आपको लग रहा है कि टेक्निक से कुछ भी नहीं मिल रहा है। टेक्निक भी कर लेते हैं, यह पोर्टल आया है, इस पोर्टल को भी हम सेम विश के लिए कर लेते हैं। न्यू मून आया है या फुल मून आया है, चाहे कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, आपने सब कुछ कर लिया, कोई भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कोई भी टेक्निक कर रहे हैं, तो ऐसे आपको नहीं करना है। और लेट गो का भी संकेत आपको मिलता है। जैसे आप बहुत टाइम से टेक्निक किए जा रहे हैं और बस आप लगे हुए हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि थोड़ा सा आपको स्पेस भी देना चाहिए कि वो विश आपकी लाइफ में आ जाए। मान लेते हैं कि किसी पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं और सिर्फ आप ही उनको चेंज कर रहे हैं, कैच कर रहे हैं, आप मौका ही नहीं दे रहे हैं कि वह आपकी तरफ मुड़े, तो फिर वह पर्सन आपकी लाइफ में कैसे आएगा। बिल्कुल इसी तरह से हर विश होती है। जिस विश को आप पूरी करना चाहते हैं उससे कुछ टाइम के लिए डिस्कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। डिस्कनेक्ट होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं होता कि आप अपनी विश से नफरत कीजिए। आप समझ लीजिए कि यह तो होगा नहीं, ऐसे नहीं सोचना है, आपको इतना पॉजिटिव सोचना है उस विश को लेके कि जैसे वह विश आपकी लाइफ में ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। आपको यूनिवर्स के ऊपर 100% ट्रस्ट करना है। और लेट गो करने का तरीका होता है, सबसे पहले तो आपको संकेत मिलेगा। संकेत कैसे मिलेगा यह जान लीजिए। जब आपने एक विश के लिए बहुत एफर्ट्स लगा लिया है फिर भी वह पूरी नहीं हो रही है और अब आपको अचानक से ऐसा लगेगा कि मुझे इस विश के लिए कोई टेक्निक नहीं करनी है, इसलिए नहीं कि विश पूरी नहीं हो रही है, बल्कि इसलिए कि आपको सबकॉन्शियस माइंड से ने एक्सेप्ट कर लिया है कि यह विश ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुकी है। जब इस तरह का बिलीव होने लगे अंदर से और आप चाह के भी कोई टेक्निक नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं है आप चाह नहीं रहे हैं, जो भी पोर्टल आ रहा है, न्यू मून, फुल मून, कोई भी फेस्टिवल आ रहा है, आप चाह रहे हैं या कोई भी अच्छी टेक्निक आपको दिख रही है, वीडियो तो आपको हमेशा मोबाइल पे दिखेगी। तो जब भी ऐसा मौका मिल रहा है कि आप किसी नई चीज़ के बारे में जान रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे अपने विश के लिए फिर से एक बार टेक्निक कर लेनी चाहिए, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं।
ऐसी सिचुएशन बन रही है कि आप उस विश के लिए कोई एफर्ट्स नहीं लगा पा रहे हैं, तो यह समझ लीजिए कि आपका समय आ गया है कि आप लेट गो कर दे यूनिवर्स की तरफ से। बार बार आपको संकेत मिल रहा है कि अब आपको कुछ समय के लिए अपने विश से कनेक्ट होना है, यानी यूनिवर्स के हाथों में सौंप देना है कि मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया, 100% कर दिया इसे मैनिफेस्ट करने के लिए। परंतु यह मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, तब आपको लेट गो करना है। यूनिवर्स की तरफ से आपको बार बार संकेत मिल रहा है कि अब आपको कुछ समय के लिए अपने विश से डिस्कनेक्ट होना है, यानी यूनिवर्स के हाथों में सौंप देना है कि मैंने अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया, 100% दिया है इसे मैनिफेस्ट करने के लिए। अब यह मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूँ या सौंप रही हूँ और लेट गो कर दीजिए, मतलब फ्री छोड़ दीजिए। अब यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए वह किस तरह से आपकी लाइफ में उस विश को मैनिफेस्ट करके लाएंगे। दूसरा संकेत, आप बहुत टाइम से कोई रीडिंग देख रहे हैं, उसी विश के रिलेटेड कोई पर्सन है, सक्सेस है, जॉब है, मनी है, मतलब उस विश से रिलेटेड आपको रीडिंग देखना बहुत पसंद था। अचानक से आपका मन ऐसा करने लगेगा कि मुझे यह रीडिंग नहीं देखनी। अब यहाँ भी ऐसा नहीं है कि आपको रीडिंग अच्छी नहीं लगती। अगर आप देख भी रहे हैं तो सिर्फ ऐसे कंफर्म करने के लिए कि हाँ मैं देख रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। आप नॉलेज दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि नहीं मुझे यह रीडिंग देखना ही नहीं है, मुझे जानना है मेरी विश मैनिफेस्ट हो रही है नहीं। एनर्जी से आप निकल चुके हैं। अगर इस तरह का संकेत मिल रहा है तो लेट गो करने का समय आ गया है। तीसरा संकेत, आप बहुत ज़्यादा होपफुल और पॉजिटिव रहने लगते हैं। आपकी विश से रिलेटेड कोई नेगेटिव बातें भी बोल रहा है आप ही के सामने, तो आप कोई ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। शुरू में जब आपको कोई ऐसा बोल देता था तो आप सामने से इतना बोलोगे, इतना गुस्सा हो जाओगे कि उस पर्सन से बात तक करना आपको पसंद नहीं होगा। लेकिन जब हम लास्ट स्टेज पर होते हैं ना, जब हमें लेट गो करना होता है, हमारी विश फाइनली हमारी लाइफ में आने वाली होती है, उस टाइम पर कोई कितना भी नेगेटिव बोले उस चीज़ के बारे में, आपके ऊपर उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, बल्कि आप उन लोगों से बिल्कुल अच्छे से नॉर्मली बातें करेंगे, क्योंकि यह आपको पता है कि आपकी वह विश ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। चौथा संकेत, अगर आप कोई टेक्निक कर रहे हैं तो अचानक से आप वह भूलने लगेंगे। ठीक है, अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार हो तो हो सकता है इत्तेफाक, लेकिन बार बार ऐसा होने लगे तो समझ लीजिए कि यूनिवर्स भी चाहते हैं कि अब आप कोई भी टेक्निक ना करें अपने इस विश के लिए। तो अगर यह चारों संकेत आपको मिल रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप पूरी तरह से तैयार हैं लेट गो करने के लिए। और लेट गो करने का तरीका यही है कि अब आपको उस विश के लिए कोई टेक्निक नहीं करनी है, कोई रिचुअल नहीं करना है, कोई वर्ड चैट नहीं करना है, बट आपको पॉजिटिव रहना होगा। आप अगर पॉजिटिव रहेंगे तो आपकी विश एस्टिमेटली पूरी होने वाली होती है, लेकिन आपको कोई टेक्निक नहीं करनी है। यह ध्यान रखिए, अपने विश से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होइए और स्पेस दीजिए। जैसे हम अपना रूम साफ करते हैं ना, सपोज आप अपने घर की सफाई करते हैं तो पहले आप क्या करते हो, घर का कचरा साफ करते हो, देन आप नई चीज़ों को लाते हो। बिल्कुल उसी तरह से जब आप अंदर से डाउट्स एंड उस विश से रिलेटेड कोई भी थिंकिंग है उसे निकालते नहीं है, तब तक वह विश आपकी लाइफ में कैसे आएगी। तो अब आप उस विश के बारे में सोचना बंद कीजिए, छोड़ दीजिए, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, आपकी विश जरूर पूरी होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ और आपको कब लेट गो करना चाहिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।